ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञानर सागर बाबा इस संगम रे जितले आसुचंते प्रत्येक आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान करछंते, जाद्वारा अज्ञान अंधकार आत्मा जागृत हो जाउछ। ताले संसार रे बहुत प्रकार ज्ञान अच्छे। सबुठ बड़ ज्ञान कोटा निजको आत्मा परिवर्तित देह बोली भाविबा। द्वितीय ज्ञान होचे कल्पर आयुष्य लक्ष लक्ष वर्ष कहदबा। तृतीय ज्ञान होचे गीतार भगवान निराकार परिवर्ते साकार श्री कृष्ण को देखेबा। आउ कौन अंधकार अच्छे अच्छे भगवान कर आसबार समय से समय मध्य आज कौन सी मनीष को जना ना। आहरी भावुचंदे कलिजुग केते लक्ष वर्ष अच्छे। कलिजुग तो छोट पिलाटा तो जिते ज्ञान शुणाउछंते कौन कहते एबे और समय है नहीं। ताले से जो अंधकार रो बाबा हमको जागृत करदेले तो सब बड़े जागृत अवस्था रे रहिबार अछि। किंतु पिला ने कौन करछंते जागृत है के भी अज्ञानतार निद्रा रे सोई पड़छंते। आज बाबा बहुत सारा सावधानी पिला मन को देछंते, आमे मुरली द्वारा सुनेबा। आज तारीख हूँ 29 मार्च 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तो बाबार ज्ञान द्वारा आम भितर भल रूप जागृति आसीगला ना आसेनि। कौन जानिले निजर 84 जन्म को जानीदेले। पूर्वर भावुले आत्मा 84 लक्ष जोनि देखी गति कर भी तो अंधकार थिला ना। तो बाबा हमको 84 जन्मर कहानी सुनेदे। निजको भल रूप से जानिले। निराकार शिव बाबा, साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दीजन जाक पिता को जानीदेले। वर्तमान मन बुद्धिर भटकीवा बंद हो गला। ठिकना मिलगला आत्मा को। एबे भटकुची कि बुद्धि भटकुनी। प्रश्न है ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? कुछ ना ईश्वर गत मत ईश्वर को जना सबुठ अलगा मत अटे, अलगा गत अटे। इटा कौन पे गायन अच्छे? कमलेश पे बाबार श्रीमत रे चली कि मनुष्य रू देवता हेले। आओ बाब भाई तो बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट क्योंकि वो ऐसी मत देता है जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। बाबा इस समय रे हमको एमिति मत दौचन जार गायन श्रीमत रूपर अच्छे। से श्रीमत आमको ब्राह्मण बनेदेला। ये ब्राह्मण माने ये दुनिया भितर रहीकि भी जेमती न्यारा बनीगले। न्यारा बनीगले ना ना बनीगले। तो बाबा के तुम सबकी एक मत हो जाती है। आज प्रत्येक ब्राह्मण माने जड़े बाबार मत अनुसार चलुछन ताले समस्तंकर गोटे मत हो गला, एकता आसीगला। सेकेंड पॉइंट ईश्वर ही है जो सबकी सतगति करता है।
मत कोटा श्रीमत अटे, गति कोटा तो बाबा के जड़े ईश्वर समस्त सत गति करते, पुजारी से पूज्य बनाता है, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता है। बाबार गत मत केवल आमको एका जना अच्छे, दुनिया वाला को तो जना एका ना। भगवान हमको को गति दौरान, एक तो सद्गति देले, पुजारी रो पूज्य बनाउछन्ते, सेतिपई भक्ति रे भी गायन अच्छे। ईश्वर गत मत ईश्वर को जना अच्छे, किंतु से गत मत क्या जना पड़गला आम पिला मान को। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाबा कहेगा भले यहाँ सो जा। आज बाबा कहते जदि पिला मानकर शरीर ठीक ना, देह ठीक ना, ताले बाबा कौन कहले, बाबा घर को भले आस आसिकी शोई पड़ना ना, शोई पड़ा सतरे। से समय बाबा शुणे जो बाबा साकार रे थिले, एते मुरलीर प्रसार आका नथिला, घरे घरे मुरली मिलू नथुला, तो से समय बाबा कहते मुरली ठू आत्मा जमती वंचित न हो। भले शरीर को रोग हो गला तो बाबा घर को आसिके शोई पड़, कान रे टिके भी तो मुरली शुणी पारिबन, बाबार आवाज पहुँचब। तो बाबा की इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सिकलते बच्चे हो, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। किसको मिले हो? बाबा कहले मोर पिला माने अति स्नेही अटंती, 5000 वर्ष पर मते मोर पिला माने मिसीगले, तो अति स्नेही अटंती ना। तो बाबा कहते क्या मिले पिला माने, क्या मिलते? बेहद के बाबा को। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय नहीं है कि बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। बाबा के लिए पिला मन को पूरा निश्चय रहवा दरकार। आमे कहार बनी दीटा पिता अच्छा ना, गोटे हद्र पिता आउ जड़े होते बेहद्र पिता। तो बाबा के दुख में सब किसको याद करते? भले शारीरिक पिता अच्छा, हद्र पिता अच्छा, किंतु दुख आसिले क्या मन पकाउछन्ते? भगवान को मन पकेले, से होचन्ते बेहद्र पिता। तो बाबा कहे सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते, क्योंकि वहाँ तो है ही सुखदा। जब सत्ययुग रे आत्मा थिला केवल लौकिक पिता को मन पकाउथला, भगवान को मन पकाउनथला। कौन पे? सेठी दुख नहीं, सुखधाम अटे। तो बाबा के लौकिक बाप उसको कहा जाता जो इस लोक में जन्म देता है। आज बाबा के लौकिक पिता क्या को कहबा? जे लौकिक दुनिया रे साकार सृष्टि रे हमको जन्म देले, से होचन लौकिक पिता। तो बाबा के पारलौकिक बाबा तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाता है। प्रत्येक जन्म रे शारीरिक पिता मिले, लौकिक पिता मिले, किंतु कल्परे थरे मात्र पारलौकिक बाबा परम धाम आसिके आम पिला मान को निजर करछन्ते। तो बाबा की वो तो परेते पर धाम है। तुम रहने वाले भी बाबा के साथ अमर लोक में हो, जिसको पर लोक परम धाम कहा जाता। आज बाबा परम धाम रो गोटे ना कहले, कोटा अमर लोक बोली बाबा कहते। आमे आत्मा माने बाबा सहित परा तो पराधाम, से परम धाम रे निवास करते, जोड़ा कि अमर लोक अटे। वो तो परेते परा धाम है। स्वर्ग को परेते परे तो नहीं कहेंगे। परम धाम हो जे पंच तत्वर दुनिया ठार पूरा ऊपर है, किंतु स्वर्ग को कहवा के स्वर्ग कोठी अच्छे? ये साकार सृष्टि भीतर है।
तो बाबा के स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। तो जब से रावण राज्य होता तब तो पतित बनते हो, अभी तो पतित दुनिया है तो पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। आज प्रत्येक आत्मा पतित अटंती तो भगवान को डाकुचंते, हे पतित पावन आसी जाओ। ताले सत्य जुगरे बाबा को डाकेबा डाकेबाने कौन पे डाकेबाने? आत्मा पवित्र सुखी थेव। जब से रावण राज्य होता तब पतित बनते। उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य है और सतयुग में है ही निर्विकारी राज्य। रावण राज्य अर्थ होचे 5 विकार राज्य अटे। तो सत्ययुग होचे संपूर्ण निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं है। ये भारत जबरदस्त महिमा। ये भारत रे किए थिले? देवी देवता धर्म थिला, किंतु बाबा कुछ विकारी हवा कारण भारतर महिमा को जाने नहांते। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारत संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी थिला। को समय रे जिता श्री लक्ष्मी नारायण राजोती करथले। अभी वो राज्य तो नहीं है, वो राज्य कहाँ गया? एबे तो लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं, कुआड़े गला कुआड़े गला। तो बाबा की ये तो पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं है। बुद्धि तो पत्थर पलटि जाइए ना। से देवी देवता मन को पूजा करछन, से माने वर्तमान कोठी अछंते, से मान को राज्य कुआड़े गला बाबा कुछ किसी भी जान ना आते। और तो सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते। एक ही भारतवासी है जो ना अपने धर्म को जानते न धर्म स्थापक को जानते हैं। प्रत्येक धर्म वाला निजर धर्म स्थापक को जानी किंतु भारतवासी माने ना निजर धर्म को जानी निजर धर्मर स्थापक को जाने और धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं परंतु क्या नहीं जानते? अन्य धर्म वाला निजर धर्म स्थापक को जानी किंतु सेमान को जना ना, जोटा आमको जना आज कोटे कोटे देवी देवता धर्म थिला। आ कौन जना अच्छे हमको? तो बाबा की वो फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते हैं। से मान निजर धर्मर स्थापक को जाने ले किंतु आउ थरे को समय आसे, आउ थरे को समय निजर धर्मर स्थापना करेंगे, एटा से मान को जना नहीं। सिख लोगों को भी अब पता नहीं है हमारा सिख धर्म पहले था नहीं, गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सुख धाम में नहीं रहेगा। तब ही गुरु नानक आकर फिर से स्थापना करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बाबा की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। ताजी बाबा के लिए सिख धर्म वाला गुरु नानक को जाने जो गुरु नानक आसिले सिख धर्मर स्थापना कले किंतु जो सुख धाम थिला से समय सिख धर्म थिला कि नथिला। तो बाबा को जन आउ थरे गुरु नानक आसवे निज समय आउ थरे सिख धर्मर स्थापना करिवे, आउ थरे इतिहास भूगोल जेमिति हेथिला आउ थरे हुबहु पुनरावृत्ति करिवे। ए नॉलेज का भीतर अच्छे केवल आम पिला मान का भीतर है। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था फिर स्थापना हुआ तो पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था। क्रिश्चियन धर्म भी नथिला। जीसस क्राइस्ट जिते आसिले क्रिश्चियन धर्मर स्थापना है। ताले क्रिश्चियन धर्म सत्य जुगरे थिला कि थिला? सत्य जुगरे को धर्म थिला? गोटे धर्म थिला, नुआ दुनिया थिला। सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते
यह भी भूल गए कि हम ही देवता थे, आमे ही भारतवासी माने थिले जे तो सत्ययुग थिला, गोटे धर्म थिला, किंतु आमे 84 जन्मर चक्र भितर आसिके आमे सब भूली गल। कौन भूली गले? आमे ही देवी देवता थिले, फिर हम ही 84 जन्म लेते। तब बाबा कहते तुम अपनी जन्म को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाबा जितने ब्रह्मा को मुख द्वारा कहते हे ब्रह्मांकर आत्मा तमें निजर जीवन कहानी को जान, निजर जन्मर कहानी को जान, सेमती आम पिला माने भी निजर जन्मर कहानी को जानी नथिले। तो बाबा के आधा कल्प राम का राज्य था, फिर रावण का राज्य हुआ, पहले सूर्यवंशी घराना, फिर आया चंद्रवंशी घराना राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का जो राज्य था, जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, सो 84 जन्म लिए। अभी कहाँ पर है? अभी कहाँ पर है? बाबा के रावण के घराने के बन गए हैं। जो लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी रे थिले से मैंने 84 जन्म चक्र भितर आसिके आज को घरानार बनीगले? रावण रकुलर। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे और अभी तो पाप आत्माओं के घराने के बने। 84 जन्म लिए हैं, वे फिर 84 लाख कह देते हैं। आत्मा जागृत हो गला ना, अंधकार को अंधकार भितर थिले 84 लक्ष जोनी भीतर आत्मा आसुचे। अब 84 लाख का कौन बैठकर विचार करेंगे? इसलिए कोई का विचार चलता भी नहीं है। किंतु बाबा हमको आलोक देले जे आत्मा केवल 84 जन्मर चक्र भीतर आसुचे। जदि 84 लक्ष जोनी कहीदेले आत्मार बुद्धि चलवा का बंद हो जाए, कौन से विचार का चलने। अभी तुमको बाबा ने समझाया, तुम बाबा के आगे बैठे हो, ताले का सामने रे बसते? बाबा सामने। को बाबा सामने रे? को बाबा सामने रे? तो बाबा के निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। निराकार शिव बाबा और साकार प्रजापिता ब्रह्मा दिजन जाक विख्यात अटन। शिव बाबार श्रीमत अटे आ ब्रह्मांकर मतर मध्य गायन अच्छी दुनिया रे। को रूप रे? दुनिया वाला कौन कहते? ब्रह्मा आसिकी कहले मत मानवर ना। ब्रह्मांकर मत भी तो विख्यात हो गला ना। तो बाबा की गाते भी है परंतु बाबा को जानते नहीं है, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। आज समस्ते भगवान को डाकुचंते किंतु प्रकृति रे भगवान किए? भगवान कर परिचय नहीं, ताले कोठे सोई पड़े? अज्ञान निद्रा रे। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते हैं। जोड़े लाइट अच्छे आलोक अच्छे सेठी केबे झुंटीबेन, केबे धक्का खाइबेन। आज मनुष्य अंधकार भीतर कौन करछे? धक्का खाउछे। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। और भारतवासी पूज्य थे लेकिन अब तो पुजारी बने हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी नारायण तो पूज्य थिले, से समय कहार पूजा करेंगे? लक्ष्मी नारायण कार पूजा करछुंदे नाई? कौन पे करना से मैंने पूज्य थिले ना, तो पुजारीपन सेठी नथिला। तो बाबा के अपना चित्र बनाए, अपनी पूजा तो नहीं करेंगे। लक्ष्मी नारायण निजर मूर्ति बने कि निजे कौन पूजा करेंगे कि नहीं? तो यह तो हो नहीं सकता है। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर पुजारी कैसे बनते हैं? आम पूरा चक्र को जानीदेले केमिति आम पूज्य थिले, केमिति पुजारी बनुचंते। और यह बातें कोई भी समझ नहीं सकता है और बाबा ही समझाते। इसलिए तो कहते भी है ईश्वर की गत मत तो न्यारी है। ए सब जाक कथा तो कौन सी मनुष्यर बुद्धि रे आसीब?
जिते बाबा हमको बुझाते से समय गायन अच्छे कोटा ईश्वर गत मत समस्त न्यारा अटे। अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी। आम पिला मन को जना पड़गला सारा दुनिया भितर आम अच्छा किंतु आमर गत मत दुनिया ठारू पूरा न्यारा अटे। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर है, यहाँ तुम ब्राह्मणों की एक मत है। सारा दुनिया रे केते मत अच्छे, जेते मुख सेते मत और अनेक मत भितर मत मतांतर अच्छे किंतु ये ब्राह्मण मानकर गोटे मत बाबर श्रीमत रे चले। ईश्वर की मत और गत है। गत अर्थात क्या है? मत तो श्रीमत अटे, गत माने कोटे बाबा कहले ना गत माने कोटे सतगति है। तो सतगति दाता तो एक ही बाबा है, गाते भी है। सर्व की सदगति दाता राम है, परंतु समझते नहीं। समस्त सदगति दाता राम बोली कहते किंतु राम रो प्रकृत अर्थ को मध्य बुझुना। राम माने क्या भावुंट जे धनुषर धरिकी ठिया ना ना त्रेतिया जुगर राम को भावुंट किंतु प्रकृत राम किए अटंत निराकार राम है, परंतु समझते नहीं राम किसको कहा जाता। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता अज्ञान अंधियारा है। जोटी देखले राम और राम ना ना एटा हচ্ছে सबुठ बड़ अंधकार अटे। तो बाबा कही अंधियारे में दुख है और सोजरे में सुख होता है। अंधकार जो धक्का खाऊंते तो दुख होचे और जो आलोक को आसीगले सुख रे आसीगले। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, तो बंदगी करना माना, बाबा को बुलाना और भीख मांगते हैं। बाबा के लिए अंधकार भितर भगवान को पूजा करछन्ते अर्चना करछन्ते तासे तो प्रेयर करछन्ते। तो बाबा की बंदगी करना माना ही बाबा को बुलाना। आ पूजार अर्थ कोटा भक्तिरा में पूजा पाठ करते तार अर्थ कोटा मांगुले भगवान को। तो बाबा की भीख मांगते थे। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना, हे भगवान मते शांति दियो, सुख दियो, पुत्र दियो, धन दियो, तार अर्थ कोटा भीख मांगुले। तो बाबा के सतयुग में भीख मांगने की तो दरकार ही नहीं है। भिकारी को इनसॉल्वेंट कहा जाता। सत्य जुगरे किसी मागिबा आवश्यकता का नहीं, आत्मा सबुतरे भरपूर थिब। भिकारी को कंगाल बोली कहते। तो बाबा के सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता सॉल्वेंट। सत्य जुगरे आत्मा 16 कला संपूर्ण थिला, पूरा निर्विकार और साहूकार थिला। तो बाबा के भारत अभी तो इंसॉल्वेंट बन गया है। जो भारत धनवान थिला से भारत आज कंगाल बनेगला। यह भी कोई समझते नहीं है। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही फिर गया है। कल्पर आयुष्य जो उल्टा सुल्टा लिखिदेले लक्ष लक्ष वर्ष कहीदेले मनीषर माथा पूरा घूरी गला ना भ्रमित हो गला। तो बाबा की यह भी कोई समझते नहीं है। बाबा बहुत प्यार से बैठकर समझाते। एते सब अज्ञानतार अंधकार थिला, बाबा हमको कितने प्यार रे बुझाउछन। एबे अंधकार भीतर अछंते के नांदे। तो बाबा के कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। बाबा कल्प पूर्वर भी हमको बुझे थे। कौन बुझे थे? पतित पावन बाबा को जदि आमे मने पकेबा तले आत्मा पवित्र बने जीव। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है। आत्मा केमिति पतित बनेगला? पतितर कारण कोटा विकार जिते खाद पड़ जाए। सब मनुष्य जंक खाए हुए है।
गोटे जिनस जदि पुराणा होके पड़ी ता भितर जंक लगी जाऊँ ना लुहा को, सेमती आत्मार अवस्था कौन है, जंक लगी जाइए। अब वो जंक कैसे उतरे? जन्म जन्मांतर विकारग्रस्त होके आत्मा को जो कलंक लगिगला से कलंक केमती बाहर? बाबा को मन पकेले तो बाबा की मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा को मन पकड़ापी आत्म अभिमानी स्थितिर अभ्यास करेवा। अपने को आत्मा समझो, पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। प्रथमे तो आत्मस्वरूप रे थिले, ये धरा पृष्ठ को आसिले देह रूप का वस्त्र मिलगला। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। आत्मा होची अजर अमर अविनाशी, किंतु शरीर विनाशी अटे। और सत्य को कहा जाता अमर लोक है। आज बाबा कहते सत्य युग मध्य अमर लोक अटे, तो सेठी मृत्यु नहीं अच्छे, किंतु मृत्युर से शोक आका नहीं। तो बाबा की कलयुग को कहा जाता मृत्यु लोक है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। बाबा के लिए दुनिया वाला को एटा भी जाना नहीं, ये धरापृष्ठ अमर लोक थिला जोड़ी अकाल मृत्यु आका नथिला, से अमर लोक केमिति मृत्यु लोक बनीगला। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहाँ पर आयु बड़ी रहती है। अमर लोक अर्थ कोटा जो अकाल मृत्यु नाई और आयुष्य बड़ रहिबो। देवी देवता मानकर वो तो है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो। आज बाबा पिला मान को टाइटल दले कोटा राज ऋषि। राजा भी तो ऋषि भी, तले कोथिर राजा में सब ना आमर राज्य अच्छे ना प्रजा अच्छे, ताले कोथिर राजा? आमे सब आत्मा माने शरीर रूपक राज्यर रजा अट, स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ता सहित ऋषि माने पवित्र को कहा जाए। तो बाबा के ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? हमको पवित्र के बनौचंते? बाबा बनौचंते। तो बाबा के उनको बनाते हैं शंकराचार्य। जिते सब साधु संत माने अच्छे से मन को पवित्र बनने वाला किए शंकराचार्य। तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। हमको पवित्र बनने वाला शिवाचार्य है। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाता है। ब्रह्मा का माध्यम रे पढ़ाया वाला के शिव बाबा। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ है। शंकराचार्य शिवाचार्य ये दीजन जाक भीतर बहुत अंतर अच्छे। शंकराचार्य गर्भरे जन्म ने, शिवाचार्य परमधाम रे धरापृष्ठ को अवतरित हो जाते। तो बाबा के बाबा तो इसमें प्रवेश करता है, आता है, जाता है, मालिक है। बाबा कहले मु प्रकृति को अधीन करके ब्रह्मांकर शरीर भीतर प्रवेश करछ। मु जेते बेले चाहिए आसी परिबे, जेते चाहिए जाई परिबे। बाबा तो मालिक अटंते। तो बाबा की जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। बाबा के लिए मु जहाँ भीतर प्रवेश करिया को चाहिए ता भीतर प्रवेश करि परिबे। बाबा ने समझाया कोई का कल्याण करने के अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ। यदि जिज्ञासु यदि बुद्धिवान हेथिब आ बुझे वाला कमजोर हेथिब तो सेठी बाबा कौन करिवे? प्रवेश करिकी मध्य सामना वाला आत्मा को ज्ञानर तीर लगे दोछ, सामना वाला आत्मार कल्याण कर दौरान। तो बाबा के आता तो पतित तन में ही हो ना। बाबा कहले मु सदा काल पवित्र अटे, केबे भी अपवित्र बनूनी, किंतु मते पवित्र शरीर के मिलूनी। केमती बाबा आसुचंते? पतित सृष्टि रे पतित शरीर भीतर बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया माया भी कम नहीं है। जमती बाबा शक्तिशाली, ए समय माया भी शक्तिशाली अटे।
कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। पिला माने जो संदेश नहीं कि जाउथले, ट्रांस रे जाउथले, साक्षात्कार रे जाउथले, तो से मझिरे किए प्रवेश हो जाउथला? माया से बुद्धि को पूरा भ्रमित कर दौला, से आत्मा द्वारा उल्टा सुल्टा कथबार्ता करोले। तो बाबा के इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेते तो कहते मैं शिव हूँ, मैं फलाना हूँ। जिते माया प्रवेश हो जाऊे से बुद्धि को भ्रष्ट कर ना, से मैंने कौन कहे मु शिव अटे, मो भितर बाबा अच्छे। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे यह किसका प्रवेश है। जो मैंने ज्ञानी तो आत्मा समझदार है से मैंने देखिले जानी देवे ये आत्मा भितर किए प्रवेश है। बाबा तो प्रवेश है ना, किए प्रवेश है? माया प्रवेश ही जाए। शरीर तो उनका मुकर्रर यह ही है। शिव बाबार स्थायी शरीर प्रत्येक कल्परे गोटे मात्र रथ किए? ब्रह्मा बाबा। फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं है। जिते बाबा साकार रे थिले से समय मध्य एते आत्मा सब बाहरी पड़ते ना ना, जो मैंने कौन कहते मो भितर शिव बाबा आसन। तो बाबा कहले एमती जदि कौन कन्फ्यूजन होचे शुणुच कि बाबा सामना को आण, बाबा को पचार एटा राइट अटे ना भूल अटे। एबे भी सेमती सिचुएशन अच्छे ना, ताले बाबा को पचारिया ना नहीं, निमित्त तो वेरीफाई करे देवा ना नहीं। तो बाबा कहे बाबा तो झट समझा देगा। कई ब्राह्मणियाँ भी इन बातों को समझ नहीं सकती है यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते और गालियाँ भी देने लग पड़ते हैं। बाबा के लिए का भितर एमती प्रवेशता माया करछे से माने कहउछन जे बाबा मो भितर आसन किंतु करूछन को प्रकार कर्म काको चापड़ा मार देवे, मुखरो गाली देवे, सब बाबा करछन केबे केबे करना ताले किए करछे? माया न कौन सी भूत ना ने। तो बाबा के अब बाबा थोड़ी गाली देगा। इन बातों को भी कई बच्चे समझ नहीं सकते हैं। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। बाबा के लिए एमती कथा को मध्य भल भल पिला माने बुझुना, फर्स्ट क्लास पिला माने भी भूली जाउछन्ते। तो सब बातें पूछनी चाहिए क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेते हैं। जदि किसी बुद्धि रे किसी भ्रम हो गला बाबा को मत पचारे ठीक रे बुझी पारिबा ना। कारण प्रत्येक आत्मा भितर वर्तमान के प्रवेश अच्छे माया। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। बाबा बुद्धि को टाणुचे किंतु मझिरे जदि माया प्रवेश हो गला से आत्मा कौन करिबो? उल्टा सुल्टा का कहिबो। इसमें तो बड़ी संभालना चाहिए और बाबा को पूरा समाचार देना चाहिए। कौन से संदेश जदि बाबा पाखर किसी राय नहीं कि आसला ब्रह्मा बाबा कौन करते से रायटा को वेरीफाई करने आउटे संदेश को पठाऊले। दिजन जाकर जदि मत सेम होचे बाबा ताकू काम रे आणुले। तो आज बाबा ने कहा बाबा को पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आता है। इन सब बातों को छोड़कर बाबा का एक ही फरमान है कि माँ में कम याद करो। एबे भी तो एमती फसी जाउछन्ते ना, मो भितर बाबा आसछन्ते, ता भितर मम्मा आसछन्ते। बाबा के सब जाक कथा को छाड़, बाबा हमको डायरेक्शन कौन दौरान? बाबा तो ज्योतिर्बिंदु अटंते ना। बाबा को केवल मन पका, ये सब जाक कथार किसी प्राप्ति आका नहीं। तो बाबा को सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शकल कैसे होगी? जे रचयिता को मन पकोचे, रचना को बुद्धि रे बारंबार स्मरण करछे, स्वदर्शन चक्र को बुद्धि रे घुरोचे, तार चेहरा केमती का रहबा? केमती हबा? हर्षित रहेगा। मनर दर्पण होचे चेहराटा
आम जेमिति भाविबा आमर चेहरा सेमिति देखा जिवो। जदि बुद्धि रे बार बार स्वदर्शन चक्र को घुरेले ताले सत्य जुग मन पड़ला, पूज्य स्वरूप मन पड़ला, ताले चेहरा केमते हम हर्षित बनी जीव। बहुत है जिनका सिमरण होता रहता है लेकिन कर्म बंधन बड़ा भारी है। बाबा कहले बहुत पिला माने अछंते जार स्मरण चालुचे, एमिति भी पिला माने अछंते जार कर्म बंधन बहुत भारी, से माने सिमरण करि पारनांते। तो बाबा की विवेक कहता है जबकि बेहद का बाबा मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, फिर क्यों नहीं हम याद करें। बेहद्र बाबा मिलीगले हमको कौन पिला माने केवल मते मन पकाओ, ताले बाबा को मन पकेवा ना ना, मन पकेवा ताले मन पकाउछन्ति ना ना, मन पकाउछन। कुछ भी होता है तो बाबा से पूछो, किछि भी जदि बुद्धि रे भ्रम हो गला, कन्फ्यूजन आसीगला, बाबा सामने रे बसिब, बाबा को पचारियो, बाबा उत्तर केमते देबे, मूल्य द्वारा देवे ना ना। तो बाबा कहे, बाबा समझाएंगे कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम सदैव हर्षित रहेंगे। एबे तो कर्म भोग अच्छे, आत्मा को भोग करिया को पड़ছে। जिते आत्मा कर्मातीत अवस्था रे पहुँची जीव सेतेबेले से कर्म करिकी भी सेठी हर्षित रही पारिबो। कर्मर प्रभाव आत्मा को प्रभावित करेबने। तो बाबा के तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। जेते पर्यंत कर्मातीत अवस्था आसीनी सेते पर्यंत कर्म भोग तो आसीबा का। तो बाबा के यह भी जानते हो, मिरवा मौत मलुका शिका, संसार विनाश हब, परिवर्तन हब, किंतु आम पे तो कल्याणकारी अटे ना। तो बाबा कहे विनाश तो होना ही है, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तो तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा नहीं। बाबा के लिए आमको तो फरिश्ता बनवार अच्छे, आ कम समय में ये अच्छा, कम समय भितर ये दुनिया हमको भल लगे, एबे भल लगुच ना ना, एबे भल लगुनि। हाँ, तो बाबा के सूक्ष्म वतन मूल वतन ही भासेगा। बेसी मन पड़ो कोटे सूक्ष्म वतन और परम धाम। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता फरिश्ते है। फरिश्ता का कहा जाए सूक्ष्म वतन वासी को। वो बहुत थोड़ा समय बनते हो जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। जे फरिश्ता स्थिति रे आमे बहुत कम समय रहे, कम समय सूक्ष्म वतन रे रहिबा। जेतले पूरा कर्मातीत अवस्था रे पहुँचे जीवा, सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन रे हाड़ मांसर शरीर रखन, हाड़ मांसर शरीर कोठे छे स्थूल जगत रे। हड्डी मांस नहीं है तो बाकी क्या रहा, हाड़ मांसर जदि शरीर नहीं ताले सेठी कौन अच्छे, कौन अच्छे। तो बाबा के सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, केवल लाइट रो गोटे छायर शरीर एका थेब। ऐसे नहीं निराकार बन जाते हो, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है और वहाँ का भाषा मूवी चलता है। एमिति नो सूक्ष्म वतन में निराकार बनी जावा, से लाइट रो सूक्ष्म शरीर रहे, से भाषा केमती कर मूवी रो भाषा, इशारा रो भाषा अटे। ऐसे नहीं निराकार बन जाते हो, सूक्ष्म आकार रहता, वहाँ की भाषा मूवी चलती। आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता सेटल वर्ल्ड है। सूक्ष्म आवाज होता है, से आत्मा आवाज रो परारोज, से आवाज केमती कर सूक्ष्म आवाज अटे, सूक्ष्म पूरी रे। यहाँ तो टॉकी है, फिर मूवी, फिर ऊपर चले जाओ, ऊपर का कौन है, शिव बाबा शांति र सागर। से दुनिया होची साइलेंस र दुनिया, फिर तो साइलेंस है। यहाँ टॉक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहाँ है साइलेंस, वो है मूवी और यह है टॉकी। तीनटा लोकर तीनटा भाषा। ये आम आवाज आसुँच, सूक्ष्म वतन को गले इशारार भाषा, परम धाम को गले
साइलेंस र भाषा। तो बाबा के तीनों लोकों को भी याद करने वाले कोई बिरले ही होंगे। तीनटा लोक को बुद्धि रे जे मने पकाउछन केते जण जे जानिथिबो सेमाने के मन पकेबे ना, के जन जानचंते बहुत कम जण। तो बाबा ने कहा कि बाबा समझाते बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बनकर कर्म करो, फिर 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाबा को याद करो। आउ समय अच्छे के दिनों केते घंटा 24 घंटा बाबा पूरा भाग भाग करदेले। 8 घंटा कर्म करिबो किंतु कर्म योगी है, आउ 8 घंटा आराम करिबो, आउ 8 घंटा बाबा को मन पकेबो। दिन सारा मिसे कि 8 घंटा हो बाबा याद हो ना होने। तो बाबा की इस प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाओगे। एमती जदि आम अभ्यास करते आत्मा पावन हो पार। नींद करते हो वो कोई बाबा की याद नहीं है। केते पिला को मु पूरा सोई सोई बाबा को मन पकाउछ, बाबा के लिए निद्रा अटे, बाबा रे याद होने। ऐसे भी कोई ना समझे बाबा के तो हम बच्चे हैं, फिर याद क्या करे। केते पिला भावुछन मु तो बाबार बनी गली, बाबार संतान हो गले, आ मन पकिया किछे दरकार का नहीं। तो बाबा कहते नहीं, बाबा तो कहते मुझे वहाँ पर याद करो, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाबा कुछ मोर पिला माने मते परम धाम रे मन पका, निज को आत्मा भावी के शिव बाबा को मन पका। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो तब तक घर में जा नहीं सकते हो। बाबा के लिए जिते पर्यंत जोग बल आधार आत्मा पवित्र है सेते पर्यंत परम धाम को जापर नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। जदि अभी जोग बल द्वारा पावन है नांते सजा द्वारा पवित्र है कि घर को जीवार अच्छे ताले केमते पावन हवा। बाबा को मन पके के तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। डायरेक्ट आम स्वर्ग को जीवा ना, प्रथमे कोठी जीवा, प्रथमे कोठी जीवा परम धाम को। हाँ आज बाबा के सूक्ष्म वतन को जीव, किसी समय फरिश्ता स्वरूप रे रहिबो, तापरे परम धाम को जीव। परम धाम रो आसीबा स्वर्ग दुनिया रे। बाबा ने समझाया आगे चलकर अखबार में भी पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है। से समय रे बाबा कहते समय बहुत अच्छे, एबे समय अच्छे कि नहीं। बाबा के लिए मीडिया द्वारा समस्त पाखरे ज्ञान पहुँची जीव। इतनी सारी राजधानी स्थापना होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भारत का कितना है। अब तो अखबारों द्वारा ही आवाज़ निकलेगा। केते बड़ भारत अटे, केते बड़ विश्व अटे, बाबार आवाज़ केमती फैलिब बाबा के मीडिया माध्यम रे। बाबा कहते मुझे याद करो तुम्हारा पाप कट जाएगा। बुलाते भी हो हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुखों से छुड़ाओ। बच्चे जानते ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी तो होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी और सुख धाम हो जाएगा। ड्रामार नियम अनुसार विनाश तो निश्चित रूप से लड़ाई पर पूरा शांति आसीज, आ शांति पर सुख धाम आसीज। सारी उथल पातल हो जाएगी। जो भूमिकंप हम ऊपर तल सब हो ना। तो बाबा के सतयुग में होता है एक धर्म और कलयुग में तो अनेक धर्म है। यह तो कोई भी समझ सकता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तब चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। राजीव बाबा को जन सत्य जुग रे
आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। प्रथमे सूर्यवंशी घराना थिला, से समय चंद्रवंशी नथिले। जो चंद्रवंशी आसीगले सूर्यवंशी नहांते। जो द्वापर जुग को आत्मा आसीगला देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गला। केवल तंकर चित्र अच्छे किंतु धारणा नहीं, देवी देवता मन गुण नहीं। तो बाबा के पीछे फिर और धर्म वाला आते हैं। अन्य धर्म वाला को समय आसला द्वापर युग ठारो, वो भी जब तक उन्होंने संख्या वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़ी पड़ता है। गोटे धर्म स्थापक आसिक निजर धर्मर स्थापना कले तो सेमानकर संख्या बढ़िले समस्त को जना पड़ेगा। तो बाबा के अभी तो तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है? सीढ़ी चित्र बुद्धि आसला क्या देखे सेठे भारतर उत्थान पतन कहानी केवल भारतवासी मान को देखे। तो बाबा के भारतवासियों को क्यों दिखाया है? जदि किए पचार से कौन कहबा कौन कहबा? तो बाबा के बोलो यह खेल भारत पर ही होता है। पूरा उत्थान पूरा पतन स्वर्ग नर्क सब जगह कहानी ये भारत भूमि एका हो। आधा कल्प उन्हों का पाठ है, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। सत्य त्रेतीया युग केवल देवी देवता धर्म, आउ अधा कल्प रे अन्य धर्म वाला आसीगले। गोले में सारी नॉलेज है, गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। अन्य धर्म वाला नॉलेज को चित्र अच्छे सृष्टि चक्र भीतर अच्छे। तो सतयुग त्रेता में श्रेष्ठाचारी दुनिया है और द्वापर कलयुग में भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम कहाँ पर हो? एबे कोठी अछंदे संगम रे। तो बाबा के संगम पर हो। ये तो ज्ञान की बातें है। ये 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है यह भी किसी को पता भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता तो इन्हों को यह थोड़ी पता रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होनी है। पूरा सृष्टि चक्र ज्ञान आम पिला मान भीतर अच्छे। लक्ष्मी नारायण जी तो सत्य युग रे थिले, से मान को बुद्धि रे थिला कि हमको त्रेता युग को ओह्लैया को पड़ेबो। जानते से नहीं? तो बाबा के त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। ना देवी देवता भितर ज्ञान थिला, ना वर्तमान कौन से मनुष्य भितर ज्ञान अच्छे। ताले सारा ज्ञान क्या भितर अच्छे? केवल ब्राह्मण पिला मान का भितर है। सबुठु भाग्यशाली किए? आमे पिला मन ना नहीं। आमे समय रचयिता को जानदेले और से रचयितार रचनार पूरा रहस्य को आमे जानीदेले। तो बाबा के कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता यह कोई भी नहीं जानता है। इसलिए बाबा ने समझाया सारा गीता पर जोर रखो। बाबा के लिए पूरा गीता ऊपर जोर दबा, महत्व दबा। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हो। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाता, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। दुनिया रे मनुष्य मैंने गीता पढ़ुचंते और ये कौन होचे? सच्चा गीता हमको शिव बाबा शुणाउछंते सामना रे बसिके। और सच्चा गीता सुनिबा द्वारा आत्मा स्वर्गवासी बनोचे। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। जो यादगार शास्त्र गीता बनेला प्रथम गीता किए पढ़ेले? आमे पिला माने ना, आमे ही पूज्यर पूजारी बनेले, आमे ही पढ़ी। तो बाबा की भक्ति में भी पहले पहले कौन जाते? भक्ति आरंभ है, प्रथम भक्ति किए कले? तुम ही तो जाते हो ना। आमे पिला माने ही भक्ति करछन्ते। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। प्रथम पूजा शिव बाबा रहला, तले प्रथम बाबार पुजारी किए हला? आमे पिला माने। तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है अबेविचारी एक शिव बाबा की। जब भक्ति आरंभ है
जनकर भक्ति है अव्यभिचारी पूजा शिव बाबा कले। तो सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। तेल सोमनाथ मंदिर बनने वाला किए ब्रह्मा बाबा। बाबा कहले आउ कार शक्ति नहीं बाबार मंदिर को बनाया पाए। बोर्ड पर कितनी प्रकार की बातें लिख सकते हो, यह भी लिख सकते हो भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। बाबा के लिए बोर्ड रे लिखी दियो भारतवासी माने सच्चा गीता सुनिले सत्यखंडर मालिक बनी पारिबे। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम तो सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। ताले आम बाबा द्वारा सच्चा गीता शुणुछन आ शुणी के कौन बनी जीवा स्वर्गवासी। जिस समय तुम समझते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, और बाहर गए तो खलास हो जाता है, वहाँ की वहाँ रह जाती है। ये शुणुंट सब जाक कौन कहते एटा का ठीक एटा का राइट अटे। बाहर को गले एटर ज्ञान ये रहीगला और बाहर को गले सब जाक खलास हो जाए। आमर एमती होचे नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले गंगा भाई आज बाबा शंकराचार्य और शिवाचार्य विषय कर। शंकराचार्य द्वारा भी पवित्र होछन और शिव बाबा हमको पवित्र बनाउछन। दिजन जाक भीतर अंतर कौन अच्छे। शंकराचार्य गर्भरे जन्म नाले किंतु शिवाचार्य परम धाम रे धरापृष्ठ को अवतरित होछन। आ कौन कहछन बाबा जी धारणार पॉइंट कोटा ये तो ज्ञानर पॉइंट हो गला। धारणा कौन करबा आज परम धाम रे बाबा को मन पकेबा। आ कौन करबा नुआ दुनिया को मन पकेबे। आउ कौन धारणा करे धारणार पॉइंट कोटा। हाँ तो आज बाबा ने कहा रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। आज दिन सारार धारणा कोटा रचयिता रचनार ज्ञान को जिते बुद्धि रे स्मरण करिबा सिमरण करिबा सेतिकी चेहरा हर्षित रही पारिबा। आ यात्रा रे निजर सारा पुराना कर्म बंधन को काटिके हमको कर्मातीत अवस्था रे पहुँचेबार अछि। प्रत्येक आत्मा संपूर्ण अवस्था रे पहुँचब कर्मातीत अवस्था रे पहुँचब। आ किछि समय कोठी रहइब सूक्ष्म वतन रे तापरे परम धाम को जीव। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाबा को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज समय भी कहन ना मो भितर बाबा आसछन्ते ता भितर मम्मा आसछन्ते। बाबा कहले आ द्वारा सावधानी के चल केबे दीदार रे माया मध्य प्रवेश कर दोछ ताठो निजको संभाल कर। जदि एमती किछि देखुछ बाबा को समाचार दियो बाबा ठो राय नियो केबे कोनसी भूल आम द्वारा न हो। बाबा तो कहउछन ना मोर मुकर रथ किए ब्रह्मा बाबा ही अट बाबा का भीतर प्रवेश करेंगे। आज वरदान होचे अपनी शुभ भावना द्वारा
निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। आज बाबा आशीर्वाद ले कोटा शक्ति स्वरूप बनी जा। को प्रकार बनेवा, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना है। तो बाबा के सेवाधारी पिलार विशेष सेवा कोटा निजे शक्ति स्वरूप स्थिति रे स्थित हवा और अन्य मन को शक्ति स्वरूप बनेवा। निर्बल आत्माओं में बल भरना है। आत्मा माने दुर्बल ही जाइछन्ते तांको भितरे बल भरिबा, एटा कार विशेषता? सेवाधारीर विशेषता। इसलिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। समस्त को शक्तिशाली बनैबा पई प्रत्येक आत्मा प्रति आमर भावना केमती रहिबा दरकार? शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जा। शुभ भावनार अर्थ यह नुह आम जनक प्रति भावना रखी रखी आमर अवस्था कौन होचे? बाबा को भाववान हो जाउछ, इमोशनल हो जाउछ, सेटा बाबा को ना। यह गलती नहीं करना है। शुभ भावना भी बेहद की हो। शुभ भावना केवल जनक प्रति नहीं, जनक प्रति रखले लगाव हो जो। शुभ भावना का प्रति? सारा विश्वर आत्मा मन का प्रति, बेहद प्रति अटे। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। जनक प्रति विशेष भावना रखिबा एटा भी क्षतिकारक अटे। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। राजी बाबा कुछ बेहद रे स्थित है कि प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना रख। निर्बल आत्मा मन को भितर निजे जो बाबाटू शक्ति पाई से शक्ति तांको भितर भर और सेमान को मध्य शक्ति स्वरूप बनै दियो। एटा कहार विशेषता अटे? सच्चा सेवाधारीर विशेषता। आजिर स्लोगान अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। राजी बाबा कहले अलंकार सब ब्राह्मण जीवन सजावट श्रृंगार। को प्रकार अलंकार? ज्ञान गुण शक्ति ये सब छे आत्मार अलंकार। ये अलंकार होचे ब्राह्मण जीवन सजावट। से सजावट रहिबा केवे देहर अहंकार रे आसीबा। जदि देहर अहंकार रे आसी जिबा ये सब जाक अलंकार आम भीतर आउ रहिबनी। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। आजिर सोमान होचे मैं सदा शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप आत्मा कौन करिबा? प्रत्येक आत्मा प्रति श्रेष्ठ भावना और शुभ कामना रखिबा। अव्यक्ति सारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपना। कई बच्चे कहते वैसे में क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। केते पिला कहछन बाबा एमती तो मु केबे रागुनी, मो सामने जदि कि मिछ कथा कहब मो भीतर बेसी क्रोध आसी जाउछ। एमती कहछन बाबा को। तो बाबा के उसमें झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, दोनों में राइट कौन? से मिछ कहले से भूल कला, आमे क्रोध कले आमे भी भूल कले। दिजन जा भीतर राइट किए भी राइट नहीं। तो बाबा के कोई चतुराई से कहते हम क्रोध नहीं करते, लेकिन हमारा आवाज ही बड़ा है। केते पिला पूरा चतुरता पूर्वक कोचन कोडा कोचन थे बाबा मो रागुनी जे मोर आवाजटा बड़ अटे ना ना एमते कहछन बाबा को। तो बाबा की आवाज ही ऐसा तेज है, लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज़्यादा कर सकते
क्या साइलेंस के पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमी व तेज नहीं कर सकते हो? बाबा कहले विज्ञान शक्ति द्वारा आज कौन कर आवाज को कम बेसी करी पारछन। आम पाखे को बल अच्छे साइलेंस बल। बाबा कहले शांतिर बल द्वारा आवाज को कम बेसी करि परिबने कि साइंस टार मध्य ऊंचा पावर कोटा साइलेंस बल अटे। ताले बाबा को कहबे एमती आम आज हाँ बाबा मु रागुनी जे किए जो भूल कर मत जोर से क्रोध आस नाई बाबा मु रागुनी जे मोर आवाज का बहुत ऊंचा अटे। बाबा कहले सेमती कहनी विज्ञान जदि करें आम पाखे साइलेंस बल अच्छे आम निजर आवाज को बड़ कि छोट कर बड़ कर ना केमती आवाज करवा धीमी आवाज ना ने। आज सार थिला तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। ओम शांति।